हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ध्वनि का एक स्रोत S तथा एक संसूचक D एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक बड़ा सा कार्डबोर्ड SD रेखा के लंबवत संसूचक D के पास रखा गया है। इसे धीरे धीरे संसूचक से दूर खिसकाया जाता है और पाया जाता है कि इसे 20 सेंटीमीटर खिसकाने से ध्वनि की तीव्रता अधिकतम से न्यूनतम हो जाती है। यदि हवा में ध्वनि की चाल 336 मीटर प्रति सेकंड हो तो ध्वनि की आवृत्ति निकालें। तो नीचे हमें चित्र दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि S एक ध्वनि का स्रोत है, D संसूचक है अर्थात ध्वनि को ग्रहण करने वाला यंत्र है। यहाँ से मालूम कर सकते हैं कि ध्वनि आ रही है, नहीं आ रही, कितनी आ रही है, इस संसूचक से ज्ञात होता है, इस यंत्र से ज्ञात होता है। और ये हमारा एक कार्डबोर्ड है। तो S से आने वाली ध्वनि तरंगें जो D तक पहुंच रही है, ये कार्डबोर्ड से परावर्तित होकर के पुनः D पर पहुंचती है। तो S से आने वाली तरंगें और कार्डबोर्ड से परावर्तित तरंगें, ये दोनों मिलकर एक अप्रगामी तरंग बना लेते हैं। और इसलिए इस प्रश्न के जो मूल अवधारणा है वह है अप्रगामी तरंग। तो एक अप्रगामी तरंग जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, इसी प्रकार से बनता है। इस अप्रगामी तरंग में जो बिंदु N से चिन्हित किए गए हैं, इनको हम कहते हैं निस्पंद। प्रत्येक निस्पंद पर आप देख रहे हैं कि आयाम बराबर शून्य है और इसलिए तीव्रता भी बराबर शून्य होगा। और यहीं पर जो बिंदु A से प्रदर्शित किए गए हैं, ये जो बिंदु है A से दर्शाए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, इनको हम कहते हैं प्रस्पंद। प्रस्पंद। इन बिंदुओं पर आप देख रहे हैं कि आयाम जो है, कंपन का जो आयाम है वो अधिकतम है। और इसलिए इन बिंदुओं पर जो तीव्रता होगी, और ये तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, और यदि आयाम अधिकतम है तो तीव्रता भी अधिकतम मिलेगी। अब एक अप्रगामी तरंग में हमको ये भी मालूम है कि एक प्रस्पंद से अगले निस्पंद तक की जो दूरी होती है, ये λ/4 के बराबर होता है, जहाँ λ/4 जो है वो तरंग दैर्ध्य है। तो हमको मालूम है कि A से लेकर N तक की दूरी अर्थात अधिकतम तीव्रता वाले बिंदु से न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदु की जो दूरी है, ये बराबर होता है λ/4 के बराबर। यहाँ लैम्डा क्या हो गया? तरंग दैर्ध्य। तो दिया गया प्रश्न बस इसी अवधारणा पर आधारित है। यहाँ हमने कार्डबोर्ड को संसूचक से दूर वाली दिशा में सरकाया है, खिसकाया है। कितना खिसकाया है? 20 सेंटीमीटर। तो इसका क्या परिणाम आया है? तो इसका परिणाम यह आया है कि ध्वनि की जो तीव्रता अधिकतम थी, अर्थात हमारा जो संसूचक है वो अधिकतम तीव्रता संसूचित कर रहा था। संसूचित करना माने जानना। तो अधिकतम तीव्रता वो संसूचित कर रहा था, वो किस में बदल गया? 20 सेंटीमीटर सरकाने से ये न्यूनतम तीव्रता में बदल गया। तो निश्चित रूप से पहले हमारा संसूचक किसी प्रस्पंद पर स्थित था और कार्डबोर्ड को 20 सेंटीमीटर सरकाने के बाद वही संसूचक अब निस्पंद की स्थिति में आ गया है और इसीलिए तीव्रता जो है वो अधिकतम से न्यूनतम हुई। तो कार्डबोर्ड को आपने जितना खिसकाया है वह अधिकतम से न्यूनतम तक की दूरी के बराबर है, जो कि अभी हमने देखा है
λ/4 के बराबर होता है। और इसलिए प्रश्नानुसार जो हमने सरकाया है वो λ/4 के बराबर, और ये प्रश्न में दिया है 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हुआ कि तरंग का तरंग दैर्ध्य लैम्डा वो 80 सेंटीमीटर या 80 × 10⁻² मीटर के बराबर है। अब हमको ये भी मालूम है कि एक तरंग के लिए तरंग का वेग भी बराबर होता है न्यू × लैम्डा, जहां पर कि न्यू तरंग की आवृत्ति हो गई, और इसलिए तरंग की आवृत्ति न्यू बराबर होगा वेग बटा लैम्डा, v/λ। अब हमको वेग का मान दिया हुआ है 336 मीटर प्रति सेकंड, और लैम्डा का मान अभी हमने ज्ञात किया 80 × 10⁻² मीटर, तो आ गया 336 × 10⁻² अर्थात 100/80। 20 से काटा तो ये 4 बार में कट गया, ये 5 बार में, और 4 से इसको हमने काटा तो 4 × 8 = 32, 1 बचा 16, 4 × 6 = 16। गुणा करने पर हमको ज्ञात हो रहा है 420 हर्ट्ज। तो दिए गए स्रोत S की आवृत्ति 420 हर्ट्ज के बराबर है, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।